नमस्कार, हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन मंगलवार तारीख 24 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। इस दिन रोहिणी नक्षत्र और शूल योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो मंगलवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:59 से दोपहर 12:47 तक रहेगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। युवाओं के लिए खुशखबरी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने निकाली 3131 पदों पर भर्ती। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। कर्मचारी चयन आयोग यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने CHSL भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के अनुसार लोअर डिवीजन क्लर्क और डाटा एंट्री ऑपरेटर समेत विभिन्न पदों पर 3131 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 23 जून से आरंभ हो चुकी है। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। आवेदन के लिए ssc.gov.in पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी फॉर्म भरने के इच्छुक हैं उन्हें बता दें कि फीस पेमेंट की लास्ट डेट 19 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। यह परीक्षा 2 बार में करवाई जाएगी, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 का एग्जाम 8 सितंबर से लेकर 18 सितंबर 2025 तक करवाया जाएगा। वहीं टीयर 2 का एग्जाम फरवरी से लेकर मार्च 2026 तक करवाया जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो उम्मीदवार को 12वीं पास होना चाहिए। कुछ विशेष पदों के लिए अतिरिक्त योग्यता मांगी जा सकती है। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट रहेगी। अभ्यर्थियों से विनम्र निवेदन है, कृपया फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट अवश्य चेक कर लें। हरियाणा में 5 लाख तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त, नयाब सरकार देगी स्पेशल आयुष्मान कार्ड, ऐसे करें अप्लाई। आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के संयुक्त प्रयास से जिले में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन कार्ड के द्वारा उन्हें 5 लाख तक निशुल्क चिकित्सा का लाभ मिलेगा। सिविल सर्जन मुक्ता कुमार ने बताया कि 70 आयु वर्ग के सभी नागरिक इस योजना के पात्र होंगे। आधार आधारित eKYC प्रक्रिया द्वारा यह कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्ड जनरेशन हेतु ब्लॉक एवं जिला स्तरीय सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान मित्रों की सेवाएं उपलब्ध हैं। इन कार्डों के माध्यम से सरकारी एवं सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में कैशलेस उपचार संभव होगा। कार्ड बनवाने के लिए पात्र व्यक्ति अपना आधार कार्ड व मोबाइल नंबर लेकर अपने निकटतम सरकारी अस्पताल में, CSC सेंटर या विशेष शिविरों में जा सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए आयुष्मान मित्र की सहायता ली जा सकती है। हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सों में दाखिले के लिए तारीख बढ़ी, जाने कब तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए स्नातकोत्तर दाखिले के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 23 जून से बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी है। अभ्यर्थियों के लिए 1 से 3 जुलाई के बीच करेक्शन विंडो भी खोली जाएगी। कुलपति प्रोफेसर टंकेश्वर कुमार ने बताया कि इससे छात्रों को लाभ होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय में CUET के तहत 42 PG कार्यक्रमों में 1447 सीटें हैं और पहली काउंसलिंग की सूची 7 जुलाई 2025 को जारी होगी। हरियाणा में जमीन से जुड़े विवादों का अब तुरंत होगा समाधान, सुधार की दिशा में अहम कदम। हरियाणा के किसानों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल भूमि विवादों को सुलझाने और संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया में तेजी लाने की दिशा में सरकार द्वारा भूमि राजस्व संशोधन अधिनियम लागू किया गया। इससे उन मामलों में राहत मिलेगी जहां परिवारों के बीच भूमि के स्वामित्व को लेकर समस्याएं रहती हैं। अब सालों से चले आ रहे संपत्ति के विवाद जल्द सुलझेंगे। मिली जानकारी के अनुसार इस कानून से उन प्रमुख समस्याओं का समाधान होगा जहां परिवार के कई सदस्य संयुक्त रूप से जमीन के टुकड़े के मालिक होते हैं। पहले जो व्यवस्था थी उसके तहत यदि सभी मालिक भूमि के बंटवारे पर सहमत नहीं होते थे तो सरकार उसे विभाजित नहीं कर पाती थी। लेकिन अब इस नए संशोधन से इन विवादों के निपटारे में तेजी आएगी और अधिक प्रभावी ढंग से इन्हें निपटाया जा सकेगा। हरियाणा में आएगी नौकरियों की बहार, जल्द शुरू होगा सुजुकी का नया प्लांट। हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर। यहां सोनीपत जिले के खरखोदा में स्थित IMT में ऑटोमोबाइल उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब मारुति सुजुकी के बाद जापान की प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी सुजुकी ने भी यहां निवेश की तैयारियां शुरू कर दी हैं।
कंपनी यहां 100 एकड़ जमीन पर दोपहिया वाहन निर्माण करेगी। सुजुकी कंपनी ने आईएमटी में प्लांट निर्माण के लिए 100 एकड़ जमीन खरीद ली है और अब यहां प्लांट निर्माण का कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए जमीन की साफ सफाई का कार्य जोरों पर है। सुजुकी के इस कदम से हरियाणा में नौकरियों के द्वार खुलेंगे और बेरोजगारों को नौकरियां मिलेंगी। मशरूम की खेती ने बदली महेंद्रगढ़ के किसान योगेंद्र की तकदीर। आज 55 लाख रुपए तक पहुंची सालाना आमदनी। हरियाणा सरकार की प्रोत्साहन नीति की बदौलत आज सूबे के किसान परंपरागत खेती का मोह त्याग कर ऑर्गेनिक और बागबानी खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में महेंद्रगढ़ जिले के गांव खायरा निवासी किसान योगेंद्र यादव आज मशरूम उत्पादन से लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। किसान योगेंद्र यादव ने जल संकट की आपदा को अवसर में बदलते हुए महज 4 साल में मशरूम उत्पादन के क्षेत्र में एक नई मिसाल कायम की। आज उनकी सालाना आमदनी 55 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है और वे 1100 क्विंटल मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। अगले साल उनका लक्ष्य 1500 क्विंटल मशरूम का उत्पादन करना है। आज उनके फार्म से सप्ताह में 3 दिन दिल्ली, गुरुग्राम और रेवाड़ी में ताजा मशरूम की आपूर्ति की जा रही है। उनकी इस सफलता में कृषि विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़, मशरूम सेंटर मुरथल व गुरुग्राम से प्रशिक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हरियाणा से नौकरी के लिए इजराइल गए सभी युवा सुरक्षित। अभी तक किसी ने नहीं जताई वापस आने की इच्छा। इजराइल व ईरान के बीच चल रहे युद्ध के दौरान हरियाणा के उन युवाओं के लिए अच्छी खबर है जो हरियाणा सरकार के विदेश सहयोग विभाग और कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नौकरी करने विदेश गए हुए हैं। हरियाणा से इजराइल में नौकरी के लिए गए 225 हरियाणवी युवा इस समय सकुशल हैं। केंद्र व राज्य सरकार के विभागीय अधिकारी इन युवाओं के लगातार संपर्क में हैं और हरियाणवी युवा भी लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय के अंतर्गत संचालित विदेश सहयोग विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर पूरा अपडेट प्रदान कर रहे हैं। बता दें कि 225 युवा इजराइल गए हुए हैं और सभी सकुशल हैं। हरियाणा के 10 जिलों में बारिश, 9 शहरों में अलर्ट। 2 दिन बाद मानसून की भी आहट। हरियाणा के 9 जिलों में सोमवार को बूंदाबांदी और बारिश हुई। इनमें पानीपत, हिसार, फतेहाबाद, कुरुक्षेत्र, नारनौल, भिवानी, नूह, गुरुग्राम, झज्जर और रेवाड़ी शामिल हैं। अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। यहां भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला व आसपास के क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। मानसून अगले 2 दिनों में यहां आ सकता है। इस बार पूरे प्रदेश में बारिश की अच्छी संभावनाएं जताई गई हैं। इससे किसानों और फसलों को लाभ होगा। पलवल में 1 करोड़ 60 लाख से बदलेगी जिला अस्पताल की सूरत। शहर के लोगों को मिलेगी बड़ी राहत। पलवल में जिला नागरिक अस्पताल की इमारत 1 दशक पहले बनी थी जो जर्जर हो चुकी है। अब इस जर्जर इमारत को कुल मिलाकर 9 करोड़ रुपए की लागत से चमकाया जाएगा। अस्पताल की मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा चुका है। यह कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। एस्टीमेट भी इसी विभाग ने तैयार किया है। काम पूरा होने के बाद अस्पताल एक नई लुक में दिखेगा। विभाग के एसडीओ सिद्धार्थ देव ने बताया कि अभी 1 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से जिला अस्पताल में बने 145 शौचालयों को नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ नवीनीकरण कार्य किए जाएंगे। HBSC ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों की रीअपीयर परीक्षाओं की तारीखें की घोषित। यह रहेगा शेड्यूल। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रीअपीयर परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। दरअसल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की रीअपीयर परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षाएं जुलाई के महीने में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक संचालित होंगी। इसके लिए बोर्ड द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया। 12वीं कक्षा की सभी विषयों की परीक्षाएं 4 जुलाई को एक ही दिन आयोजित होंगी। वहीं 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 5 जुलाई से 14 जुलाई के बीच संचालित की जाएंगी। सभी विद्यार्थी विस्तृत दिशा निर्देश बोर्ड की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 551 अंक गिरकर 81,897 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 141 अंक लुढ़क गया। एनएससी, ऑटो और आईटी शेयरों में गिरावट देखी गई और मीडिया शेयर 4.4% की तेजी से आगे रहे। सोने और चांदी के दाम। भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 1,690 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 92,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं दूसरी ओर चांदी की कीमत 1,09,900 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।